हेलो स्टूडेंट, आज हम लॉगरिदम चैप्टर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ लॉगरिदम जो फॉर्म होता है 25 रेज़ टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/5 इज ब्लैंक। લઘુગણિતીય સ્વરૂપ 25 ની ઉપર -1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/5 નું શું થાય? એક્ઝામમાં એવું પૂછાય છે। हाँ, तो एक्चुअली दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मुझे उसका लॉगरिदमिक फॉर्म लिखना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, उसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये जो है सॉल्यूशन क्या दिया है? 25 रेज़ टू माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे जो है बंदा उसको लॉग लगा दो, लॉग 1/5। ये जो बंदा है वो यहां पे आ जाएगा इज इक्वल टू -1/5। दिस इज माय आंसर। समझ में आया? क्या करना है? लॉग यहां पे लगाओ, ये बंदे को उसका बेस बना दो और ये बंदा नीचे, यानी जो हमने बोला था वही, लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, है ना? समझ में है? लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में। तो हम ये जो फॉर्म बनाते इट इज लॉगरिदमिक फॉर्म। हमको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, उसमें से मुझे लॉगरिदमिक फॉर्म बनाना है। और मैं जो अभी बोल रहा हूँ लॉग के साथ जो भी वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, वो क्या है? लॉगरिदमिक में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलता है। हाँ, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप एक सम कर सकते हो क्या कि 3 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 81, 5 रेज़ टू क्यूब इज इक्वल टू 125, 2 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 32। ये सबका आपको क्या करना है? लॉगरिदमिक फॉर्म लिखना है। ओके, कभी कभी रिवर्स भी पूछते हैं कि भाई लॉग दिखा देता हूं, तो क्या पूछते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ of 81 is equal to log 81 base 3 is equal to 4 is blank। हाँ, कभी कभी ऐसा ही पूछते क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा? तो क्या आएगा? सॉल्यूशन। तो क्या करना है? log 81 base 3 is equal to 4। तो क्या आएगा? log के साथ जो भी वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर। तो दिस इज माय आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 81 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 4। यानी दोनों साइड से हमको याद रखना है, लॉगरिदमिक में से एक्सपोनेंशियल भी याद रखना है और एक्सपोनेंशियल में से लॉगरिदमिक भी याद रखना है। तो यहाँ पे एमसीक्यू अगर है तो आपको यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, 1/5 बेस 25 इज इक्वल -1/2। यहाँ तो फिर जो भी ऑप्शन है ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखना कंपलसरी, पर सिर्फ ऑप्शन मत लिखना ABCD के साथ A और उसका आंसर दोनों लिखने का है। ओके, तो आपको यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए दूसरे सम दिए हैं, तो आप उसका लॉगरिदमिक फॉर्म बना देना। ओके, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। अगर कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप एट अ टाइम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता देना। ओके, चलो नेक्स्ट है log 2500 base 5√2 is equal to blank। log 2500 base 5√2 is equal to blank। ओके, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसमें, तो देखो ध्यान रखना, log 2500 base 5√2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल क्या करना है? बेस को पकड़ लेना। क्या करना है? बेस कौन है? 5√2। उसके पावर में लिखते जाओ, पहले 2 लिखो, बाद में 5√2 के पावर में 3 लिखो, बाद में 5√2 पावर में 4 लिखो। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। 5 स्क्वायर 25, √2 कट स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो इट बिकम 50। हाँ, सपोज इसको मैं करता हूँ, इसको भी रहने दो, और पावर दो उसको रहने दो, राइट? इसको ले दो, तो ये क्या हो जाएगा? 5/4, 5 × 5 × 5 × 5, है ना? 5/4 बोले तो, और √2/4 यानी √2
इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, 4 टाइम्स। तो क्या हो जाए 5 5 25 25 5 जा 125 125 जा 625। ओके, सिमिलरली रूट टू इंटू रूट टू एंड टू, रूट टू इंटू रूट टू एंड टू, 2 2 जा 4। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करता है तो 5 4 जा 20 0 0। आगे हाँ 625 इंटू 4 इज नथिंग बट व्हाट 2500। ओके, तो इज इट नथिंग बट the 5 रूट टू रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2500। यानी सिंपल लॉजिक क्या हो गया, इट इज log 5 रूट टू रेज टू पावर 4 बेस 5 रूट टू, ड्यू टू पावर रूल 4 आगे आ गया 4 log 5 रूट टू बेस 5 रूट टू। तो वी नो दैट log के बाजू वाला बंदा और बेस दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है, सबका मालिक एक, यानी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो आंसर क्या हो गया 4। जो भी ऑप्शन है, बी है तो बी, सी है तो सी, विथ ऑप्शन और आंसर लिखना है। एमसीक्यू में याद रखना, सिर्फ 4 लिख के आज मत जाना। हाँ, क्या लिखना है, ऑप्शन एज वेल एज आंसर, एबीसीडी में से जो ऑप्शन है वो और आंसर भी लिखना है, दोनों लिखना है। ओके, समझ में आया ना। दूसरे भी कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको, यही इसके हिसाब से आपको ऐसा भी आ सकता है log 32 बेस 2। तो क्या करना है, जो बेस है उसको इसके नंबर में कन्वर्ट कर दे, यानी क्या हो जाएगा 2 रेज टू 5 बेस 2, 5 आगे आ गया 5 log 2 बेस 2, तो आंसर इज 5। कुछ भी आ सकता है। तो लॉजिक क्या है कि log के बाजू वाला जो बंदा है वो राइट उसको बेस के अंदर कन्वर्ट कर दो, यानी बेस को पकड़ के उसके ऊपर पावर रखते जाओ, तो एक तो पावर आ ही जाएगा। ओके, ये फर्स्ट मेथड है। अगर दूसरा कोई एग्जांपल मैं बाद में दिखाता आपको, तो ये क्लियर हो गया ना आपका। ओके, चलो नेक्स्ट है थर्ड नंबर का log 32 डिवाइड बाय log 16। यहाँ पे बहुत सारे बंदे गलती करते हैं, क्या करते हैं 32 है 16, 16 टू जा 32 है ना, 16 2 32 लेवड़ी है, log 2 आंसर आई है। हाँ, फंडामेंटल अगर उसका है तो क्लियर है तो बराबर है, पर ये यहाँ पे मेथड चलेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो सॉल्यूशन सिंपल log 32 डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा log 16, माइनस होता बीच में, माइनस है तो वो हो सकता था log 32 डिवाइड बाय 16। हाँ, यहाँ पे अगर माइनस होता तो डिवीजन रूल अप्लाई हो जाता, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, पर यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे डिवीजन। राइट, अभी क्या करेंगे, तो ये दोनों नंबर को सेम नंबर के पावर में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा 32 बोले तो 2 रेज टू 5, 16 बोले तो 2 रेज टू 4। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, इट इज नथिंग बट 5 log 2 अपॉन 4 log 2, log 2 कैंसिल, आंसर इज व्हाट 5/4। दिस इज 5/, जो भी ऑप्शन है, डी है तो डी लिखो, हाँ, और आंसर 5/4। यही एग्जांपल इस तरह भी पूछ सकते हैं, आपको ऐसा भी बोल सकते हैं log 32 बेस 16, तो आप ये 16 के पावर में लिखोगे, 16 के पावर में तो नहीं आएगा, तो एट दैट टाइम क्या करना पड़ेगा, अप्लाई द चेंज ऑफ बेस एंड सिंप्लीफाई लाइक दिस। ओके, तो याद रखना ये। हाँ, कभी कभी ऐसे ये जो एग्जांपल है वो बेस होता है, उसके पावर में हम रखते हैं तो वो नंबर क्रिएट होता नहीं। तो क्या करना है उस टाइम पे हमको दोनों नंबर इसके वहाँ पे क्या करना है, पहले चेंज ऑफ बेस अप्लाई कर देना है, फिर थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है कि ये दो जो नंबर है दोनों नंबर के बीच में कौन सा रिलेशन है, 32 और 16, तो दोनों 2 के पावर में आते हैं और होगा ही ऐसा। हाँ, चलो कुछ इसके हिसाब से मैं आपको कुछ सम देता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर लेना। log 27 डिवाइड बाय log 9 का आंसर क्या आता है, बाद में log 625 डिवाइड बाय log 125 आंसर क्या आता है बोलो, बाद में log 8 बेस 4 ऐसा भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर क्या आता है बराबर, बाद में log 64 बेस 32 ऐसा भी पूछ सकते हैं। हाँ,
ओके। बाद में log 27 बेस 9 ऐसा भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपको ये सम करने हैं जो इस बेस पे, ये समझ में आया ना? यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, देखो। ओके, मैंने आपको बोला था log 32 डिवाइड बाय log 16, तो मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ log 32 बेस 16। तो ये वही एग्जांपल, पहले अप्लाई द चेंज ऑफ बेस, हाँ, और बाद में सेम पावर में कन्वर्ट कर देना। ओके, अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो सॉल्व करा दूंगा। ओके, चलो, तो ये आपको सम इस मेथड के हिसाब से सॉल्व करने हैं। ओके, चलो आगे जाते हैं। Example like this, log 9 बेस 3 और बेस है 2, तो आंसर क्या आएगा? log 9 बेस 3 और फर्स्ट लॉग का आंसर है। तो अभी सबसे पहले इनर लॉग को पकड़ के रखना है। क्या करना है? इनर लॉग, जो अंदर वाला लॉग है ना उसको, तो उसका आंसर चेक करते हैं। तो log 9 बेस 3 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो वी नो दैट 9 बेस 3 यानी इस नंबर में इसको कन्वर्ट, 9 इज 3 स्क्वायर बेस 3, तो क्या हो जाएगा? 2 log 3 बेस 3, यानी आंसर क्या है इसका? दिस इज 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आया? log 9 बेस 3, तो 9 को कन्वर्ट करते 3 में, है ना, बेस में कन्वर्ट कर दो 3 स्क्वायर, हाँ, फिर पावर एप रूल अप्लाई किया था, 2 आगे आ गया, तो 2 log 3 बेस 3, तो आंसर क्या हो गया? log 3 बेस 3। log के बाजू वाला बंदा log का बेस दोनों सेम है, तो आंसर क्या था? सबका मालिक है, तो उसकी सबसे 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया? इट इज 2। यानी ये जो अंदर का आंसर है वो मेरा क्या आ गया? 2। तो अगर मैं लिखता हूं तो अंदर का आंसर क्या आता है? 2, और उसका बेस क्या है? 2, तो log 2 बेस 2, तो आंसर क्या हो गया? 1। समझ में आया? इजी है ना? ओके, चलो इसी बेस पर थोड़ा आगे देखते हैं कि एक एग्जांपल है जो ऐसा ही है। वहां पे 3 लॉग दिए, log 64 बेस 4 इज इक्वल टू ब्लैंक। इसका बेस 4 है, इसका बेस 3 है और इसका बेस 2, राइट? तो हमें क्या करो? पहले इनर साइड log 64 बेस है ना 4, क्या आएगा? तो 64 को कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी इसका क्या आंसर आएगा? log 4 क्यूब बेस 4, यानी आंसर आ जाएगा 3 log 4 बेस 4, यानी ये क्या हुआ? आंसर इज 3, इसका अंदर वाले का आंसर। ओके, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं log इसके जगह क्या लिखूंगा? मैं 3 लिखूंगा, और उसका बेस 3 है, इसका बेस 2 है। log 3 बेस 3 क्या आएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम है, तो 3 3 सेम, यानी क्या हो गया? उसका आंसर log 1 बेस 2। नाउ वी नो दैट, हाँ, कि log 1 बेस एनी नंबर, log 1 होता है और बेस कुछ भी होता है, तो आंसर क्या आता है? 0, यानी इसका आंसर क्या होगा? 0। जो भी ऑप्शन है एबीसीडी में से, जो भी ऑप्शन है वो आपको लिखना है वहां पे, ऑप्शन एज वेल एज आंसर, राइट? तो इस एमसीक्यू के अंदर अपने कितना फंडा क्लियर हुआ? देखो, पहले तो मैंने log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम है, तो 1 आता है, वो फंडा क्लियर हुआ। सेकंड थिंग, log के साथ अगर 1 है और बेस कुछ भी है, तो उसका आंसर भी 0 आता है, तो ये ऑलवेज याद रखना है। ये भी एमसीक्यू, इतना ही एमसीक्यू बहुत बार पूछते हैं, log 1 बेस 2 इज ब्लैंक। ओके, तो ये आपको ये क्लियर रखना है। ओके, चलो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। तो ये याद रखना, log 1 बेस कुछ भी होता है, log 1 होता है और बेस कुछ भी होता है, आंसर क्या आता है? ऑलवेज 0। चलो नेक्स्ट देखते हैं, log 1 into log 2 log 3 log 25 is blank। तो बहुत इजी है, देखो इसका आंसर क्या है? तो यहां से आपको मिल जाएगा। अभी मैंने बोला कि log 1 है और बेस कुछ भी है, तो आंसर क्या आएगा? 0।
हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अभी 0 इंटू में कुछ भी करता हूँ, हाँ, मैं 0 इंटू आपको 1 लाख रुपए देता हूँ तो आपके हाथ में कितना आएगा 0 रुपीज, राइट। तो 0 इंटू एनी क्वांटिटी इज आंसर इज 0, है ना। 0 इंटू कुछ भी है, 0 इंटू 1 करो तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज 0। 0 इन एनी बिग नंबर इज आंसर इज 0, राइट। तो उसके बेस पे तो याद रखना है log 1, हाँ, ये भी बहुत बार एमसीक्यू में आता है, ओके। चलो इसके बेस पे दूसरा एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, तो पूछा भी है एग्जाम में। कहाँ गया, हाँ, ऐसा पूछा है सेम, log 1 बेस 2, log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 1000 बेस 999 सपोज ब्लैंक। तो we know that log 1 is what 0, फर्स्ट टर्म इज 0, तो 0 into any number is what 0। कभी कभी ऐसा भी देते हैं log 1 into log 2 into log 3 टिक 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 log 1 क्या दिया यहाँ पे, एक एमसीक्यू है 2015 इस ब्लैंक, तो आंसर क्या आएगा 0। व्हाई, फर्स्ट नंबर log 1 is 0। कभी कभी कंफ्यूज के लिए क्या करते हैं log 81, log 75 log 4, log 1, log 6, log 4 इज इक्वल टू ब्लैंक। बीच में log 1 दे देंगे, बीच में, तो वी नो दैट 0 इंटू यहाँ से करो या 0 इंटू वहां से करो, आंसर 0 ही आएगा। दिस इज ऑल्सो समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज याद रखना है फंडा कि log 1 इज ऑलवेज 0, यानी याद क्या रखना है कि log 1 है और बेस कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये ऑलवेज याद रखना, ओके। विदाउट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, समझ में आया ना, तो ये आप लिख लेना सभी, हाँ, वीडियो को पॉज करके, हाँ। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो मुझे बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। ओके, नेक्स्ट है √3 raised to log 4 बेस 3, इसका आंसर क्या आएगा √3 के रेस्ट टू log 4 बेस 3, क्या आंसर आएगा। तो सिंपल है सॉल्यूशन, तो ध्यान रखना √3 के पावर में कितना है log 4 बेस 3, तो फंडा क्या है कि a रेस्ट टू log b बेस a, तो आंसर क्या आएगा b। कैसे सर, log पावर में है तो log का बेस से करो a, और वही बंदा यहाँ पे होना चाहिए जिसके पावर में log है वो, ये दोनों बंदा अगर सेम है a सेम है तो log के बाजू वाला बंदा जो है वो मेरा आंसर। तो यहाँ पे चेक करो √3 है रेस्ट टू log 4 बेस 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है, तो याद रखना है अगर रूट है तो रूट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 रेस्ट टू 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, √3 नहीं चाहिए। तो √3 की जगह मैं 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू 1/2 और इनटू हो जाएगा, यानी यहाँ पे log 4 बेस 3 हो जाएगा। कैसे कि a रेस्ट टू m है, रेस्ट टू पावर n है, तो a रेस्ट टू mn हो जाता है, उस हिसाब से 3 रेस्ट टू 1/2 इनटू log 4 बेस 3। अभी देखो log का बेस और ये दोनों सेम आ गए, पर सर यहाँ पे log के आगे बंदा है तो वो हटाना पड़ेगा, है ना, तो ये 1/2 कहाँ जाएगा ऊपर चलाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू log 4, और ये 1/2 पूरा ऊपर जाएगा, यानी 1/2 यहाँ पे चलाएगा बेस 3, राइट। तो देखो सर log का बेस और ये दोनों नंबर सेम हो गए 3 3, तो आंसर क्या आएगा log के बाजू वाला बंदा, तो क्या है log के बाजू में 4/2। तो अगर आप आंसर देखोगे आपको आंसर मिलेगा नहीं, 4/2 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये फंडा रखना है कि अगर पावर में 1/2 है तो क्या होता है रूट, यानी ये क्या हुआ द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2, यानी आंसर क्या आया 2। जो भी ऑप्शन है ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो आपको लिखना, तो ये याद रखना। हाँ, यहाँ पे आपको अनदर एग्जांपल इसी बेस पे मैं दिखा देता हूँ, राइट। क्या पूछते हैं, सपोज 9 रेस्ट टू log 5 बेस 3, सपोज ऐसा पूछते हैं, तो क्या करना है 9 को कन्वर्ट करना है 3 में, यानी क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर log 5 बेस 3, यानी 3 चलाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू log
5 के पावर में 2 बेस 3 3 सेम हो गया, तो आंसर क्या हो गया 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 25। राइट, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा ही पूछते हैं लॉग सॉरी a रेज टू माइनस लॉग b बेस है, ऐसा पूछते हैं। हाँ, तो देखो लॉग का बेस और ये दोनों सेम है a पर लॉग के आगे बंदा है, तो लॉग के आगे वाला बंदा निकालना पड़ेगा। तो वो क्या है माइनस, तो a रेज टू लॉग b, तो ये माइनस ऊपर चलाएगा यानी -1 बेस a। राइट, देखो सेम हो गया a, तो आंसर क्या है b रेज टू -1। तो इट इज नथिंग बट नेगेटिव पावर है, तो क्या हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में, आंसर इज 1/3। ओके, तो आपको ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। राइट, सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी इस बेस पे एग्जाम्पल पूछते हैं। हाँ, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट है log 9/14 minus log 15/16 plus log 35/24 is equal to blank। आपको ऐसा पूछते हैं एमसीक्यू में। हाँ, कभी कभी ऐसा ही सम 3 मार्क में भी पूछ देते हैं। राइट, पेपर सेटर अच्छा है तो आपको नसीब। राइट, तो ऐसा एग्जाम्पल आपको 3 मार्क में भी आ सकता है। तो चलो क्या करते हैं हम, तो सर यहाँ पे मल्टी डिवीजन रूल अप्लाई होगा, लॉग हाँ क्या हो जाएगा देखते हैं, 9/14 माइनस है तो डिवीजन रूल अप्लाई होगा, 15/16 और प्लस है तो मल्टी रूल अप्लाई होगा 35/24। राइट, दो लॉग है, लॉग के बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो प्लस है तो मल्टी रूल, माइनस है तो डिवीजन रूल। पर उसके लिए याद रखना बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस नहीं दिया है, दैट्स व्हाई मल्टी रूल डिवीजन रूल अप्लाई होगा। माइनस है तो डिवीजन रूल और प्लस है तो मल्टी रूल। ओके, अभी डिवीजन है तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 9/14 इंटू डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, यानी राइट हैंड साइड में जो बंदा है वो ऊपर नीचे हो जाए शीर्षासन 16/15 इंटू इसको एज इट इज लिखना है 35/24। डिवीजन के बाजू वाला बंदा ही चेंज करना है, पूरे स्टेप को चेंज नहीं कर देना है। हाँ, अभी फैक्टर उड़ाओ क्या हो जाएगा लॉग, चलो देखते हैं 3 3 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 7 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 8 3 जा 24 24 24 24। तो आंसर क्या है कुछ नहीं मिल रहा है तो 1, तो आंसर इज 0, आंसर इज 0। राइट, तो इस तरह आपको ये पूरे सम करने हैं। राइट, तो वी हैव टू स्टॉप हियर। हाँ, इसके बाद वाला वीडियो में कंटिन्यू में आपको दिखाऊंगा। तो आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। ओके, टिल एंजॉय।